Okay guys, so welcome to NITH. This is the regular guitarist and somehow I might be your senior, your classmate, or your junior might be possible. Okay, today I'm here on 17th of November 2020 and since we know कि 2020 में क्या हुआ है तो उसका असर जो है हमारे कॉलेज पे कैसा रहा है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, behind me is the हिमगिरी हॉस्टल और राइट नाउ वो बना हुआ है हमारा क्वारंटीन सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। तो इट्स एट रियली हाई रिस्क राइट नाउ टू मूव, बट आई वांट टू शो यू समथिंग। दिस इज़ एक्चुअली द पाथवे जहाँ पर हम आते जाते थे फर्स्ट या सेकेंड ईयर तक, क्योंकि वो मेरा हॉस्टल है। इट्स रियली वियर्ड टू सी ऑल दिस। एनीवेज, ये हमारा ग्राउंड है, ये हॉस्टल ग्राउंड है फॉर हिमाद्री हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, एंड फॉर हिमगिरी बॉयज़ हॉस्टल जो कि अब जंगल बन चुका है। ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पर सिर्फ मिट्टी होती थी और यहाँ पर अब जंगल आ चुका है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप NITH में आ रहे हैं और हॉस्टल्स की बात की जाए तो यहाँ पर सारे जो हॉस्टल्स हैं दे कीप एक्सचेंजिंग फॉर द ईयर्स। लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हिमगिरी बॉयज़ हॉस्टल वाज फॉर सेकेंड ईयर। यहाँ पर सिंगलेट रूम्स हैं और कुछ डबलेट्स, शायद डबलेट्स भी, यस डबलेट्स भी हैं यहाँ पर। बट हिमाद्री बॉयज़ हॉस्टल कम्प्लीटली जो है एक 3 सेट बेडरूम हॉस्टल है। फर्स्ट ईयर के लिए एक ही हॉस्टल अलॉट किया गया है, दैट इज़ कैलाश बॉयज़ हॉस्टल फॉर NITH स्टूडेंट्स। आपके टाइम तक फर्स्ट ईयर के IIIT स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं होंगे, उनके लिए कुछ और हॉस्टल कहीं और था। ओके, और आप देख सकते हैं ऐसा व्यू मैंने आज तक यहाँ पर नहीं देखा है। मैं भी आपके साथ साथ ही देख रहा हूँ। सो एक और हॉस्टल अगर हम देखें उस साइड, दैट्स उदयगिरी हॉस्टल। वो भी फॉर थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर के लिए 2 हॉस्टल्स हैं, नीलकंठ एकदम पीछे है इसके, एंड उदयगिरी इज़ फॉर थर्ड ईयर। और अगर आप ये देखिए, दिस इज़ द न्यू बिल्डिंग जो कि अभी सुनसान पड़ी है। हमने सुनसान ही देखी है क्योंकि ये बिल्कुल नई है। दिस इज़ द स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, सैक बोलते हैं जिसे। और यहाँ पर सभी रूम्स अलॉट किए जाएंगे फॉर ऑल दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर द फेस्ट एंड कल्चरल फेस्ट एंड जो भी उसकी तैयारी होती है उसके लिए टीम्स को अलॉट किए जाएंगे। यहाँ पर जो टीम्स होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, उनके लिए आई गेस। आई एम नॉट श्योर कि मैंने ऐसी हालत कभी कॉलेज की देखी है। सो एक्चुअली इस वीडियो का मेन मोटिव मेरा है कि आई वॉन्ट टू मेक वीडियो फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे DMs करते हैं कि हाउ इज़ द वेदर, हाउ इज़ द कंडीशन ऑफ दिस प्लेस, कैसा यहाँ पर फैकल्टी है और कैसे हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं और बाकी सब कुछ। आई थिंक आई कैन रिमूव माई मास्क बिकॉज यहाँ पर कुछ है नहीं। एंड ये रास्ता जाता है ऊपर आपका लेक्चर हॉल की तरफ। मैं यहाँ पर अपना सामान लेने आया था जो मैंने पैक कर लिया है अपने गोस्टेड हॉस्टल से, एंड इट वाज टफ मैन। सो पीछे मेरे इज़ अ केमिकल डिपार्टमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आप में से किसी ने ली है तो दैट्स फॉर यू। लेक्चर हॉल LH जिसको बोलते हैं, एंड आई एम नॉट श्योर दैट दिस इज़ द एक्यूरेट इमेज ऑफ द कॉलेज राइट नाउ, बट शायद मेरे लिए और डिफ़िकल्ट होता नॉर्मल डेज़ पे कि मैं कैमरा लेके चल रहा हूँ ऐसे एंड लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, उन्हें भी वियर्ड लगता है, मुझे भी, प्लस टीचर्स भी होते हैं इधर। सो यस, एनीवेज दिस इज़ द बिल्डिंग बिहाइंड मी
जो कि कंप्यूटर सेंटर है, नया न्यू कंप्यूटर सेंटर बन रहा है यहाँ पर, एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस इज़ द ग्राउंड जहाँ पर अभी कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग मेरे ख्याल से, यस। सो बाय दिस डेट 17 नवंबर 2020 PhD स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हमारा अभी तक श्योर नहीं है कि बीटेक के स्टूडेंट्स एंड एमटेक के कब तक आने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ द ओपन एयर थिएटर एंड द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। हमने आज तक उसे ऐसे नहीं बुलाया, हमारे लिए सिर्फ नॉर्मल ग्राउंड है और एक OAT है, ओपन एयर थिएटर, तो जो कि ऐसा दिखता है। जहाँ से हम अभी आए वो हॉस्टल्स वहाँ पर हैं। दीज आर द मेगा हॉस्टल्स, जिसको नाम दिया गया है बिकॉज यहाँ की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जो पुराने हॉस्टल्स हैं उनकी शायद इतनी नहीं है, दैट्स वाई। सो यस, दिस इज़ फॉर यू। Okay, so that is the tennis court part 2, basketball court, football ground comes cricket ground, जो आप बोल सकते हैं। ये अलग से है यहाँ पर परफॉर्मेंसेस के लिए Again, this video is for all those people who are going to come here and have ultimate of doubts कि कैसा है सब कुछ यहाँ पर। I want to tell you कि जो फैकल्टी है यहाँ पर, that is all very much qualified। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसा होता है कि there is a set curriculum, जैसे काम चलता है, but there is no doubt about the credibility of the faculty members जो भी यहाँ पर पढ़ाते हैं। ऑल आर IITians और फ्रॉम प्रेस्टिजियस कॉलेजेस फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने वहाँ से PhDs की, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड ऑल द फैकल्टी मेम्बर्स। सो आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू, इट्स एन NIT, सो यस। इसके अलावा दैट्स द नेचर व्यू यू गेट। अगर आप NIT हमीरपुर ले रहे हैं तो आई थिंक उसका मेन मोटिव, मेन जो माइंडसेट होगा कि यू लव नेचर एंड हिमाचल एंड ऑल द व्यूज़ एंड ग्रीनरी हर तरह की, उसके लिए आप आ रहे हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ डेफिनेटली फॉर यू। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस इन इंडिया, इफ़ नॉट द बेस्ट। सो अगेन, दिस इज़ द रेस्ट हाउस दैट कैन बी रिजर्व्ड फॉर सम ओकेजन्स। Okay guys, so this is the iconic Students Park and this is how it looks, and I'm surprised to see a tree there जो हमारे टाइम पे नहीं था। I mean, जब हम यहाँ पर थे अभी कुछ 8 महीने पहले, वो यहाँ पर नहीं था। जब तक आप लोग शायद आओगे यहाँ पर तो वो बहुत बड़ा हो चुका होगा। Anyways, this is the place where students basically sit in the evening और chit chats and all the talks and meeting the seniors and meeting the juniors and all the parties and stuff, जो भी होता है वही जगह पे होता है। ओके, दिस इज़ द मेन अड्डा। आई डोंट नो कि जब तक आप वीडियो ये देख रहे हैं तब तक कैसा हिसाब किताब रहेगा, बट दिस इज़ हाउ इट गोज़ कि यहाँ पर नेस्कैफ़े है, नेस्कैफ़े इज़ हियर, विच इज़ अ रियली नाइस प्लेस। ओके, बट देयर आर ऑल्सो अदर ऑप्शंस। वेयर का कैफ़े उधर है, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड जूस बार, जो कि आप जान जाओगे फर्स्ट ईयर के एंड तक। देयर इज़ अनदर नेस्कैफ़े नियर नीलकंठ हॉस्टल, 4H नाम की एक जगह है यहाँ पर, जो फर्स्ट ईयर हॉस्टल के साथ है, कैलाश बॉयज़ हॉस्टल के, जहाँ पर आपने अगर अपना डिनर, लंच या फिर ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया है तो आप वहाँ जाके पराठे खा सकते हैं, समोसे खा सकते हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं। ओके, ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसी स्टेट से आ रहे हैं, ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पर लोग बहुत फूडी और बहुत अलग टाइप की डिशेस मिलेंगी, आई एम नॉट श्योर कि आप यहाँ पर उतने सेटिस्फाइड रहेंगे, बट ऑल आई कैन से इस हॉस्टल्स में खाना बहुत अच्छा है। देयर इज़ नो
डाउट अबाउट इट। लाइक इट्स नॉट लाइक जो आप सीरीज़ में देखते हैं या फिर टीवी में देखते हैं कि वो दाल पानी वाली दाल है, वैसा नहीं होता है। इट्स मच बेटर दैन दैट। जो मेगा हॉस्टल्स हैं जहाँ पर मैं रह रहा हूँ अभी और जहाँ पर बाकी बच्चे रहते हैं, एंड कैलाश बॉयज़ हॉस्टल ऑल्सो, आई डोंट थिंक फूड इज़ सच एन इशू कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा फील हो कि यार क्या खा रहे हैं हम। ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम मूविंग ऑन द पाथवे टू द एडमिन ब्लॉक, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। आई एम श्योर आपने फ़ोटोग्राफ्स में देखा होगा बहुत ज़्यादा ये जगह। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। जो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है दैट्स ऑल्सो हेयर, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इज़ देयर, एंड आई थिंक दैट्स ऑल। यहाँ पर पूजा होती है तो वहाँ पर लड्डू मिलते हैं, तो दैट्स वन थिंग जो इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। सेंट्रल ब्लॉक बिहाइंड मी इज़ बेसिकली द प्लेस जहाँ पर सब कुछ होता है। सेंट्रल ब्लॉक इज़ बेसिकली द प्लेस जहाँ पर कि आपकी जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ राइट नाउ हो रही है, सैक बनने से पहले टीम मीटिंग्स एंड जो यहाँ पर टेक्निकल फेस्ट होता है उसकी जो टीम्स तैयार करती है अपने प्रोजेक्ट्स, वो बेसिकली यहाँ पर होता है। ओके, अगर हम यहाँ से जाते रहें, अगर आप देख रहे हैं अपने आसपास, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। दिस eerie साइलेंस, इट्स डेफिनेटली नॉट द पार्ट ऑफ द कॉलेज, जस्ट बिकॉज अभी कोविड का यहाँ पर, कोविड की वजह से सब कुछ यहाँ पर बंद है, एंड उसकी वजह से ये आपको ऐसा सुनसान लग रहा है। अमूल कैफ़े इज़ अबव देयर, जो कि आपको चल जाएगा पता। ओके, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं सब कुछ दिखा पाऊँ आपको इस वक्त, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू रोम थ्रू आउट और सब कुछ एक साथ दिखाना। बट आई कैन शो यू द डिपार्टमेंट्स बिकॉज दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इफ़ यू आर गोइंग टू बी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गुड लक फॉर दैट। मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं बोलने के लिए। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। यहाँ से आपका कैलाश बॉयज़ हॉस्टल का रास्ता जाता है, फॉरेस्ट का रास्ता जाता है, एंड आपको हर जगह पे सिक्योरिटी गार्ड दिखेंगे। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। तो ये हमें इन्हें बोलते चाचू, और आपको भी यहाँ पर इन्हें यही बोलना पड़ेगा, हम चाचू बोलते हैं। तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनकी, हमारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर हर जगह तैनात है। तो आई होप यू हैव अ गुड टाइम हियर। थैंक यू। ओके, ओके, सो इसके बाद हमारा आता है सिविल डिपार्टमेंट। दिस इज़ फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। बहुत बेसिक, बहुत ही क्लीशे बात बोल रहा हूँ। दिस इज़ द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, एंड अंदर जाके तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर कुछ फैकल्टी भी हैं। आई डोंट वांट टू बी बस्टेड लाइक दिस कि पकड़ा जाऊँ और कुछ दिक्कत आ जाए। यस, सो दिस इज़ माई डिपार्टमेंट नाउ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो आई माइट गेट शट अप बिकॉज वहाँ पर कुछ टीचर्स मुझे दिख रहे हैं जो फेमिलियर हूँ। ओके, मैं मास्क लगा लेता हूँ। ओके, तो कुछ फैकल्टी पीछे बैठे थे एंड आई डॉश्ड देम। एनीवेज, दिस इज़ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, माई डिपार्टमेंट, एंड दैट इज़ द आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, जिसके ऊपर मैकेनिकल ने कब्ज़ा कर लिया है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। दैट इज़ द ब्लॉक बी, पार्ट 2 ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अंदर से दिखाना अगेन नॉट पॉसिबल, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, टू पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। दिस वीडियो इज़ फॉर यू। जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ओके गाइस, सो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से नीचे आते हुए देन कम्स द इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड व्हाट एल्स, फिज़िक्स डिपार्टमेंट भी यहीं पर है। आप अगर 2 फ्लोर्स नीचे जाएंगे आपको फिज़िक्स डिपार्टमेंट मिलेगा, क्योंकि आई थिंक इस बार से BSc इन फिज़िक्स स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हे बड़ी। ओके, सो क्योंकि हर जगह फैकल्टी मेम्बर्स बैठे हैं, आई डोंट वांट टू बी हाईलाइटेड डूइंग दिस, बट हम वहाँ से आए थे, अभी आपने देखा, तो हम अभी साइड जा रहे हैं, जो कि है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज़ वन थिंग
जहाँ पर आप भी शायद तभी दिखें जब एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं। आई डोंट थिंक उसके अलावा कुछ रीज़न होगा, बट यस, दिस इज़ हाउ लाइब्रेरी लुक्स फ्रॉम द एंट्रेंस, and opposite to it is the auditorium, which is closed now. I'll try to make one video when everything is back to normal with my friends. I don't know, final year होगा most probably, मेरा तो possibility है, but this is the auditorium, जो कि अंदर से बहुत अच्छा है, like you will like it. And that is a new construction going on. That is the same building जो हमने देखी, which I said कि computational and mathematics department kind of जो चीज़ है वो यहाँ पर होने वाला है. Okay, so let's get down from that side only. Okay guys, so this is one of the many iconic NITH bridges you will see around the campus. This is the main one, the main attraction. और भी हैं यहाँ पर, you'll have to search for them, so I'll leave it to you. Left side जहाँ पर हमने अभी देखा, जहाँ से हम अभी स्टूडेंट्स पार्क की तरफ गए, वो है दिस इज़ द डायरेक्टर्स अपार्टमेंट, जो अपेरेंटली अभी खाली है फॉर सम रीज़न. दैट इज़ द वे टू अंबिका गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ पर एंड पार्वती गर्ल्स हॉस्टल. 2 हॉस्टल्स हैं यहाँ पर गर्ल्स के. एक आपका मनी महेश है एंड वो पीछे है, सो मैं उस साइड नहीं किया बिकॉज वो टोटली घूम के बहुत बड़ा हो जाता. सो पार्वती एंड अंबिका गर्ल्स हॉस्टल आर देयर. गर्ल्स इट्स गुड. आई डोंट नो, मे बी, आई एम नॉट श्योर कि अंदर कैसा है, मतलब सेम ही होगा यार, मतलब ओके ठीक है. अगर आपको कुछ दिक्कत है तो फाइंड समवन. कोई गर्ल ब्लॉगर तो नहीं है यहाँ पर. बॉयज़ हॉस्टल्स आर perfectly fine, I would say, but I don't think it's an issue कि कुछ दिक्कत होगी अंदर. सेफ्टी आपके लिए एक कंसर्न है जो ऑब्वियसली होगा. I don't think वो यहाँ पर एक इशू है. It's perfectly safe for girls and women. This is the residence for the faculty. Weather is, I would say, very subjective matter. यहाँ पर बारिश बहुत होती है, first of all, keep that in mind. बहुत अनएक्सपेक्टेडली बारिश हो जाती है यहाँ पर. अगेन यार वो कंसर्न नहीं होना चाहिए. आई थिंक तुम जब यहाँ पर आओगे सो तुम्हारा एक फ्रेंड सर्कल होगा, फिर सोसाइटी सर्कल होगा, तुम क्लब्स में एंटर करोगे, तुम मौसम वगैरह को शायद इतनी प्रेफरेंस नहीं दोगे. ये सिर्फ क्वेश्चंस तभी होते हैं जब तक तुम एंटर नहीं किए होते हो यहाँ पर किसी भी कॉलेज में, किसी भी जगह पे. सो आई थिंक वो कंसर्न आपका टाइम के साथ चला जाएगा. और आई होप दिस वीडियो विल finally save me from all kind of DMs regarding weather conditions, जो कि मैं आंसर देते देते थक चुका हूँ. तो आई थिंक ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये आने वाली जो भी जूनियर्स हैं मेरे, उनके लिए ठीक रहेगी एक ओवरव्यू की तरह, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो है नहीं जो कुछ डिटेल्स में भी कुछ बता रहा है इस कॉलेज के बारे में. So since I am going to be an alumni of this college in a year or so, I felt it to be my duty कि मैं आप लोगों को थोड़ा overview दे दूँ. Okay, so this is the NITH temple, which is also called as meditation center for some reason, जो कि ऊपर है. Good place I would say, nothing more. और उस साइड आप देख सकते हैं is again the residences of faculty members, and this is where we finally come to an end on the gate 1. So yes, that is gate 1. यहाँ पर दूसरा गेट भी है, गेट 1.5. उसका रीज़न आपको चल जाएगा पता जब कॉलेज में आओगे, so I'm not going to explain that. गेट 1 यहाँ पर एंड होता है और आपकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी. आई थिंक आई एंड माई व्लॉग हियर विद दिस ब्यूटीफुल व्यू.
Okay, so this is all I have to say regarding this video. I hope you have a good journey in NITH. 4 years, 5 years, how many years you have. And if you have any genuine questions, you can follow me on Instagram. I'll be happy to answer them, जो इस वीडियो में नहीं कवर हुआ है. And I think I'll end my vlog with this. So take care, subscribe to my YouTube channel for more updates, and thank you so much. Bye.